घना जंगल और बारिश की सिमटी। बादलों ने आसमान को घेर लिया। दूर तक फैले घने जंगल पर अंधियारा सा छाने लगा। हवाओं की सरसराहट से पेड़ों की पत्तियां कांप रही थी और हल्की फुहारों ने पूरे जंगल को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया था। ये बारिश का पहला संकेत था। कुछ ही देर में हल्की बूंदों ने जमीन को छूना शुरू किया और मिट्टी से एक भीनी भीनी खुशबू उठने लगी। जंगल के बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था जो सदियों से वहां खड़ा था। इसकी जटाएं धरती में गहरी जमी थीं और शाखाएं चारों ओर फैली हुई थीं। इस पेड़ पर अनगिनत चिड़ियों के घोंसले थे, जहां वे अपने नन्हे परिवारों के साथ रहती थीं। जैसे ही बारिश तेज हुई, कुछ चिड़ियों ने अपने घोंसलों में दुबकना शुरू कर दिया। वे अपने बच्चों को पंखों के नीचे समेटे बैठ गई ताकि उन्हें ठंड न लगे। लेकिन कुछ चिड़ियाएं ऐसी भी थीं जो इस बारिश का आनंद लेना चाहती थीं। उन्होंने घोंसलों से बाहर झांका, बूंदों को महसूस किया और अपने पंख फैला दिए। नन्ही चिड़िया का साहस। इन्हीं में से एक थी चंपा, एक छोटी सी सुनहरी चिड़िया। उसके पंख सूरज की किरणों की तरह चमकते थे और उसकी चहचहाहट किसी मधुर राग की तरह थी। चंपा ने जैसे ही बूंदों को अपनी चोंच से छुआ, वह खुशी से उछल पड़ी। उसने पंख फैलाए और एक डाल से दूसरी डाल पर फुदकने लगी। हर बूंद जैसे उसे बुला रही थी, जैसे बादल खुद उसे कह रहे हों, आओ, हमारे साथ खेलो। पास ही एक अनुभवी चिड़िया बैठी थी जिसका नाम माधवी था। वह कई सालों से इस जंगल में रह रही थी और बारिश के मौसम को अच्छे से समझती थी। उसने चंपा को देखा और हल्के स्वर में कहा, चंपा, बारिश में ज्यादा मत भीगो, तुम्हारे पंख भारी हो जाएंगे और तुम उड़ नहीं पाओगी। जब बारिश तेज होगी तो तुम्हें अपने घोंसले में लौटना पड़ेगा। लेकिन चंपा मुस्कुराई। उसने माधवी की बात सुनी, मगर उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। बारिश से डर कैसा, माधवी दीदी? उसने चहकते हुए कहा। ये तो आसमान से गिरने वाली खुशियां हैं। मैं इन्हें अपने पंखों पर महसूस करना चाहती हूं। बारिश का जादू। इतना कहकर चंपा फिर से उड़ने लगी। वह कभी किसी पत्ते पर बैठती, कभी किसी डाल पर। बारिश अब तेज होने लगी थी, लेकिन चंपा को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसकी चहचहाहट बारिश की बूंदों के साथ मिलकर एक नया गीत बना रही थी। धीरे धीरे अन्य चिड़ियां भी बाहर आने लगी। उन्होंने चंपा को देखा और उसकी खुशी में शामिल होने की इच्छा जताई। कुछ ही पलों में पूरा जंगल चिड़ियों की चहचहाट से गूंज उठा। वे बारिश में नाचने लगीं जैसे ये कोई उत्सव हो। माधवी ने नजारा देखा और मुस्कुराई। उसे याद आया कि जब वह छोटी थी, तब वह भी ऐसे ही बारिश में नहाया करती थी। मगर जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसने बारिश से बचना सीख लिया था। उसे डर लगने लगा था कि भीगने से वह बीमार पड़ सकती है या फिर उड़ नहीं पाएगी। लेकिन आज चंपा को देखकर माधवी के दिल में